नमस्कार, झारखंड की ताजा खबरों में आप सबका स्वागत है। आइए जानते हैं आज की मुख्य बड़ी खबरों को। झारखंड के पूर्व सीएम रघुवर दास बने यूपी के सह पर्यवेक्षक, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ करेंगे काम। भारतीय जनता पार्टी ने सरकार गठन के लिए उत्तर प्रदेश समेत 4 राज्यों के लिए पर्यवेक्षक नियुक्त किए हैं। उत्तर प्रदेश में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ झारखंड के पूर्व सीएम रघुवर दास को पर्यवेक्षक बनाया गया है। पूर्व सीएम श्री दास को नई जवाबदेही मिलने पर पार्टी नेताओं ने खुशी जाहिर की है। आप सबको बता दो कि 4 राज्यों में भाजपा की जीत पर पूर्व सीएम रघुवर दास ने पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ होली खेलकर जीत का जश्न मनाया। इस दौरान उन्होंने कहा था कि पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है। राज्य की जनता पीएम मोदी पर विश्वास जताते हुए स्पष्ट बहुमत दिया है। साथ ही कहा कि इन 4 राज्यों की जीत का असर झारखंड में दिखेगा। झारखंड में मैट्रिक और इंटर की परीक्षा 24 मार्च से 7 लाख परीक्षार्थी होंगे शामिल। झारखंड एकेडमिक काउंसिल यानी कि जैक के तहत मैट्रिक और इंटरमीडिएट की परीक्षा आगामी 24 मार्च 2022 से शुरू हो रही है। इस परीक्षा में करीब 7 लाख परीक्षार्थी शिरकत कर रहे हैं। इस परीक्षा को लेकर सभी तैयारी करीब पूरी हो गई है। वहीं इस बार दिव्यांग परीक्षार्थियों के लिए अलग से परीक्षा सेंटर की भी व्यवस्था की जा रही है। झारखंड के रांची में परीक्षा के सफल संचालन के लिए रांची डीसी ने की बैठक। मैट्रिक और इंटरमीडिएट परीक्षा 2022 के सफल संचालन को लेकर सोमवार को रांची डीसी छवि रंजन की अध्यक्षता में एक बैठक आयोजित हुई। इस बैठक में परीक्षा के सफल संचालन को लेकर जिला शिक्षा पदाधिकारी ने झारखंड अधिविद्य परिषद रांची यानी कि झारखंड एकेडमिक काउंसिल जैक द्वारा जारी निर्देशों की जानकारी दी। इस पर डीसी ने आवश्यक दिशा निर्देश देते हुए जैक द्वारा जारी निर्देशों को पालन करने की बात कही। आप सबको बता दूं कि आगामी 24 मार्च से शुरू हो रहे मैट्रिक और इंटरमीडिएट परीक्षा के लिए रांची जिले में क्रमशः 105 और 57 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। इस वर्ष वार्षिक माध्यमिक परीक्षा यानी कि मैट्रिक में 36,183 और इंटरमीडिएट परीक्षा में 34,926 परीक्षार्थी शामिल हो रहे हैं। वहीं रांची डीसी ने परीक्षा केंद्रों में ससमय प्रश्न पत्र एवं उत्तर पुस्तिका पहुँचाने के लिए सभी तैयारी पहले ही पूर्ण कर लेने का निर्देश दिया। 13 वर्षीय मासूम से सामूहिक दुष्कर्म के 10 आरोपी गिरफ्तार। शादी में लड़की को डांस करते देख बदली नीयत, कई आरोपी साथ पड़ने वाले। गुमला में 13 वर्षीय मासूम के साथ हुई हवानियत का खुलासा हो गया। पुलिस ने बिशनपुर इलाके में सामूहिक दुष्कर्म के सभी 10 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। जांच में पता चला है कि पकड़े गए आरोपियों में से 3 युवकों की उम्र 20 से 25 वर्ष के बीच है। वहीं 7 आरोपियों की उम्र 14 से 16 वर्ष की है। इसमें से कुछ पीड़िता के स्कूल के सहपाठी है। लड़की कक्षा 7वीं की छात्रा है। पुलिस ने 3 आरोपियों के नाम का खुलासा किया है। पीओ मनीष चंद्रलाल ने बिशनपुर थाने में बताया कि 13 मार्च की सुबह सूचना मिली कि ओरैया गांव में नाबालिग बच्चे के साथ सामूहिक दुष्कर्म हुआ है। इसके बाद गुमला पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर त्वरित कार्रवाई करते हुए बिशनपुर थाना प्रभारी सत्यानंद सिंह के नेतृत्व में टीम बनाकर थाना क्षेत्र के एक गांव से सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। अनुसंधान के क्रम में सभी आरोपियों ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने 6वीं जेपीएससी मामले में की सुनवाई। सरकार और आयोग को जारी किया नोटिस। फिलहाल यथास्थिति बरकरार रखने का आदेश। झारखंड में हुई 6वीं जेपीएससी के परीक्षा परिणाम को लेकर सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। जस्टिस अजय रस्तोगी और अभय ओका के बेंच ने मामले पर याचिकाकर्ता का पक्ष सुनते हुए यथास्थिति बरकरार रखने का आदेश दिया है। कोर्ट ने जेपीएससी और राज्य सरकार का मामले पर पक्ष जानने के लिए अगली तिथि में उपस्थित होने के लिए नोटिस जारी किया है। प्रार्थी वरुण कुमार और फैजान सरवर के मामले में सुनवाई करते हुए कोर्ट में एसएलपी दाखिल किया है। कोर्ट ने केस की अगली तिथि 31 मार्च को दोपहर 2 बजे निर्धारित कर दी है। आप सबको बता देना चाहता हूं कि झारखंड हाईकोर्ट के डबल बेंच ने 23 फरवरी 2022 को 6वीं जेपीएससी की सभी नियुक्तियां रद्द कर नई मेरिट लिस्ट जारी करने का आदेश दिया था। कोर्ट ने एकल पीठ के आदेश को बरकरार रखा था। इससे कई सफल अभ्यर्थियों को बड़ा झटका लगा। भारत ने किया क्लीन स्वीप, 40 साल बाद भी श्रीलंका के हाथ खाली। भारत ने श्रीलंका को बेंगलुरु में खेले गए डे नाइट टेस्ट पारी में 238 रन से हराकर 2 मैचों की सीरीज पर 2-0 से कब्जा कर लिया। भारत ने श्रीलंका को दोनों टेस्ट में पारी और रन से हराया। भारत ने मेहमान टीम के सामने 447 रन का लक्ष्य रखा था, लेकिन जवाब में श्रीलंकाई टीम खेल के तीसरे दिन ही केवल 208 रन बनाकर ऑल आउट हो गई। श्रीलंकाई टीम पहली पारी में 109 रन पर ढेर हो गई थी। भारत की जीत के साथ श्रीलंकाई टीम का इंतजार और बढ़ गया। श्रीलंकाई टीम को पिछले 40 साल से भारत में टेस्ट में पहली जीत की तलाश है।
श्रीलंका की टीम 1982 से भारत का दौरा कर रही है, लेकिन उसे अब तक एक भी टेस्ट मैच में जीत नहीं मिली। 1982-83 में श्रीलंका और भारत के बीच केवल एक टेस्ट खेला गया था, जो ड्रॉ पर खत्म हुआ। पिछले 40 साल में दोनों टीमों के बीच भारत में 22 टेस्ट मैच खेले गए, जिसमें श्रीलंका को एक भी मैच में जीत नहीं मिली और भारत ने सारे मुकाबले जीते। राज्य में करीब 2200 अल्पसंख्यक शिक्षकों के पद हैं खाली, कैसे बनेगा बच्चों का भविष्य। गैर सरकारी सहायता प्राप्त अल्पसंख्यक प्रारंभिक एवं माध्यमिक विद्यालयों में पिछले 4 वर्षों से नियुक्ति प्रक्रिया बंद है। नियुक्ति नहीं होने के कारण पूरे राज्य भर में लगभग 2200 से अधिक अल्पसंख्यक शिक्षकों के पद रिक्त हैं। गुमला जिला का अल्पसंख्यक प्राथमिक विद्यालय में 465 पद रिक्त है। कुल स्वीकृत पद 808 के विरुद्ध 111 वैतनिक और 10 अनुमोदन के प्रत्याशा में कार्यरत है। शिक्षकों के पद रिक्त होने से बच्चों के पठन पाठन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। आप सबको जानकारी होनी चाहिए कि अल्पसंख्यक विद्यालय में 11 दिसंबर 2018 को निदेशालय से जारी पत्र संख्या 1945 के आलोक में नियुक्ति प्रक्रिया बंद है। नई नियुक्ति नियमावली नहीं बनाए जाने तक नियुक्ति प्रक्रिया को बंद रखने का निर्देश दिया गया था। यह निर्णय 31 मार्च 2019 तक के लिए था, लेकिन प्राथमिक शिक्षा निदेशालय के अधिकारियों और कर्मियों को उदासीनता के कारण अब तक न तो नियमावली बनी और न ही नियुक्ति प्रक्रिया आरंभ हुई। इसका खमियाजा अल्पसंख्यक विद्यालयों में पढ़ने वाले स्कूली बच्चों को उठाना पड़ रहा है। झारखंड सरकार के खिलाफ शिक्षकों ने खोला मोर्चा, पुरानी पेंशन योजना लागू करने को लेकर आंदोलन। वर्ष 2004 के बाद नौकरी करने वाले शिक्षक और अन्य सरकारी कर्मी रविवार को गुमला में पेंशन चेतना यात्रा निकाली और जिला अधिवेशन में पुरानी पेंशन व्यवस्था लागू करने की मांग को लेकर गोलबंदी आरंभ कर दी। नेशनल मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम के बैनर तले शिक्षक एवं कर्मचारी परमवीर अल्बर्ट एक्का स्टेडियम से पेंशन चेतना यात्रा निकाली। शहर के मुख्य मार्गों में अपनी एकजुटता का प्रदर्शन करते हुए मुरली बगीचा स्थित माध्यमिक शिक्षक संघ भवन पहुंचे। संघ भवन में संगठन के संयोजक सुमित कुमार नंद ने नई और पुरानी पेंशन व्यवस्था की विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने कहा कि सरकार पुरानी व्यवस्था को समाप्त कर अन्याय कर रही है। इस व्यवस्था से कर्मियों को काफी लाभ था। पुरानी व्यवस्था से कर्मियों को काफी लाभ था। आप सबको बता दूं कि नई पेंशन योजना से 2004 के बाद नौकरी पाने वाले लोगों को पेंशन के नियमों में बदलाव किया गया है। यही वजह है कि अब न सिर्फ झारखंड में बल्कि देश के अलग अलग राज्यों में भी पुरानी पेंशन योजना को लागू करने की मांग जोर पकड़ने लगी है। जबकि कई राज्य सरकारों ने तो पुरानी पेंशन स्कीम को लागू भी कर दिया है, जिसके बाद अब अन्य प्रदेशों पर भी पुरानी पेंशन योजना लागू करने का दबाव बढ़ गया है। झारखंड के लातेहार में अवैध उत्खनन कर रहे 6 लोग गिरफ्तार, पुलिस ने भेजा जेल। लातेहार पुलिस ने अवैध उत्खनन कर रहे 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। जिला का सदर थाना की पुलिस ने सासन गांव में अवैध रूप से संचालित कोयला खदानों में छापेमारी की। यह कार्रवाई एसपी अंजनी अंजन को मिली गुप्त सूचना के आधार पर हुई। इस दौरान कोयला लदे 5 ट्रैक्टर एवं 2 बाइक को भी पुलिस ने जब्त किया है। उन्होंने बताया कि गिरफ्तार आरोपियों को जेल भेज दिया गया है, जबकि वाहन मालिकों की पहचान के लिए जिला परिवहन कार्यालय को सूचित किया गया है। छापामारी अभियान में पुलिस अवर निरीक्षक दिवाकर धोबी के अलावा अजय कुमार दास, रोहित कुमार महतो एवं रूपलाल प्रसाद समेत सशस्त्र पुलिस के जवान शामिल थे। दोस्तों, चैनल पर आप नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहे। इसके साथ ही आज के खबरों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।